ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। ठीक है, क्या करना है? रथी समझ के कर्म। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? आंसर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीर को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अभी अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते हुए भी नहीं देखो। ठीक है, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। यहाँ यही तो मेहनत चल रही है। पांच पक्का जो करा जा रहा है वो यही तो करा जा रहा है कि शरीरों को देखने की तो सबको आदत है। चारों तरफ शरीरधारी दिखाई देते हैं, ज्योति बिंदु किसे दिखाई दे रहा है। आज तक किसी ने पाठ नहीं पढ़ाया, बचपन से जो जिसे पाठ पढ़ाया गया वही चल रहा है। अब बाबा इतने सालों से जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। अब वो कौन सा सब आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, मैं ही तो आत्मा देख के बात करता हूँ, तो तुम भी करो। ठीक है, घर में जितने भी हैं सभी आत्माएं हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि परिणाम ना निकले। बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा, पर ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझ आया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण की यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई जी? योग अर्थात अपने को आत्मा समझ। ठीक है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और मुझे किससे बुद्धि लगानी है? परमात्मा से। जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाबा से बुद्धि नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ, वो परमात्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है, ये तो जानते हो ना। तो पाठ पक्का करा रहे आत्मा का, तो अब ये भी पक्का कर लो कि ये शरीर भी छोड़ना है। ठीक है, और दूसरा भी लेना है। तो ना तो किसी और के शरीर से लगाव रखो, ना अपने शरीर से, लेकिन ध्यान पूरा रखो। ऐसा नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं कि कुछ भी हो रहा है तो भगवान ठीक करेगा। इस बात का मतलब ये नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि ये एक मशीन है। जैसे आपके घर में मोटर गाड़ी है, स्कूटर है, फ्रिज है, एसी है, उसकी भी तो आपको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करानी पड़ती है ना, सर्विस करानी पड़ती है। ऐसे ही ये शरीर है, इसकी आपको सर्विस रोजाना करनी पड़ेगी, तभी ये गाड़ी चलेगी। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने फ्रिज और मोटर गाड़ी से बहुत लगाव कर लो कि वो कभी खराब ही ना हो। एक दिन तो खराब होगी ना। तो ये शरीर भी बाबा की लैंग्वेज में जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त कर चुका है। चक्ति लगाकर तुम उसे चला रहे। चक्ति समझते हैं ना, पेच जो लगा रहे। हाँ, ठीक है, तो इसको चलाते रहना, लेकिन ऐसा लगाव भी नहीं रखना। तो बाबा ने कहा, छोड़ना पड़ता है, यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वह एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है।
ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। ठीक है, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। अब इतने तो ब्राह्मण कुख वंशावली ना हो सके, वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। हम सभी हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। ठीक है, क्योंकि हमारी रचना संकल्प से हुई है। ब्रह्मा ने संकल्प से जो सृष्टि रची, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों को जो रचा, जो शास्त्रों में वर्णित है वो यही है कि पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, फिर उनके द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना की, उनको निर्मित बनाया। ठीक है, तो संकल्प से ही तो हुआ सब काम। तो ऐसे कहते हैं आप संकल्प से करो, आप संकल्प से करो कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कर नहीं सकते, दिक्कत है कुछ नहीं है पवन भाई कि मेरे को सारी बीमारी ठीक हो चुकी है। ठीक है, मैं शरीर से बहुत एक्टिव हूँ, मेरे सबसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, वो सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संकल्प से रचना रच ली आपने। अब ये जो भी रचना रची है ये आपके पास आ जाएगी किसी न किसी रूप में। जैसे आप दुख की रचना कर लेते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, ऐसी रचना आपने कर ली तो दुख कहीं से भी घूम फिर के आएगा, आएगा जरूर। तो ऐसे काम क्यों करें? तो क्यों न ये कहें कि मैं तो संपूर्ण रूप से सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में स्वस्थ रहने की ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे सब मार खा रहे हैं। ठीक, तो आज से क्या संकल्प लें? संकल्प से रचेंगे ना। देखो तो सही आप में कितनी ताकत है, भगवान से आप जुड़ने बैठे हो। अब देख तो लो, किसी वीआईपी के साथ बैठते हैं तो अलग ही ताव नजर आते हैं। और यहाँ किसके साथ बैठे हो? सर्वशक्तिवान आपके साथ बैठा है, आप उसके साथ बैठे हो और रोज सुबह बैठते हो। तो क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप सुखों की रचना रच सको? चलो सबको छोड़ दो, अपने को तो कर लो सही। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं बच्चे मुख वंशावली। बाप तो सदा पूज्य है, यह भारत पूज्य था, अब पुजारी है, पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। बाबा आते हैं किस लिए? पतितों को पावन बनाने। सतयुग में पतित पावनी गंगा, ये नाम ही नहीं होगा क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। ठीक है, तो बाबा ने कहा सभी पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाबा आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना, विकारों के वशीभूत हुए तो शक्ति नष्ट होने लगी। अभी यह आत्मा ही पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। इसीलिए बाबा कहते हैं तन मन धन जन, बाबा जोड़ देते हैं कि मेरे में लगाओगे तो सब क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। पतित से क्या बन जाएगा? पावन बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तन भी लगाओ और मन तो लगाओ लगाओ, और धन भी लगाओ। शुद्धिकरण कैसे होगा? ठीक है, इसलिए कहा जाता है। तो लोगों को समझ नहीं आता कि सोचते हैं कि ये तो घर बार छुड़ा देंगे, ये तो ये कर देंगे, ज्ञान को समझते नहीं है। अब ये है समझना कि आपको कोई चीज को शुद्ध करना है तो कम से कम उसका एक अंश तो वहां डालना पड़ेगा। कैसे शुद्ध होगी कोई चीज? अब आपका शरीर इतना बड़ा है, शरीर के किसी ऑर्गन से तो सेवा करो और वो किसी से भी ना हो, तो कैसे शुद्धिकरण होगा आपका? ठीक है, तो बाबा ने कहा यह भी पतित हो गई है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बन जाती है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्यों को आना जरूर है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं। ठीक है, तो परंतु उनका तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे मिलते हैं और सुख घनेरे का जो आधार है वो है इस समय का पुरुषार्थ।
जैसे कि सीढ़ी के चित्र में दिखा रखा है। अंतिम समय में विजय किसकी होगी? जो कलयुग के अंत में रह करके क्या करेंगे? शिव बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे। उनके अंतिम समय पे विजय होगी और उनको टचिंग होगी। तभी तो दिखाया है प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश दिखाया है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अभी 9 कला। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पयो, अर्थात रहम करो। भगवान से क्या मांग रहे हैं? रहम मांग रहे हैं। कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तभी तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। बावनी का ये भी मनुष्यों के ऊपर है सारी चीजें, ठीक है। सागर में सारा गंद जाता है, सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता। लॉ नहीं है किसी को अपवित्र बनाना, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते हैं कि अभी सबका ये अंतिम जन्म है। सबका क्या है? ये अंतिम जन्म है। ये बात बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लो, तभी आप पुरुषार्थ कर पाओगे। लोगों को लगेगा कर लेंगे, जब आगे कुछ रहेगा ही नहीं करने को तो क्या कर लेंगे आप? ठीक है। जैसे अभी आपको पछतावा होता है कि हम पहले खुद को सही कर लेते, तो अब पहले वाला समय नहीं ला सकते। ठीक इसी तरीके से अब वाला समय फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो इस बात को लाइटली ना लें कि जो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, ये क्या है? सबका अंतिम जन्म है, खेल पूरा होने को है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। बावनी का मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वो सब बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखा न सके, सिर्फ उन्होंने यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। देखते हैं ना। तो अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। ये क्या हो रहा है? देवी देवता की स्थापना। ठीक है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। और वो देवता बनने वाले कोई और नहीं है, गिने चुने आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। ठीक है। तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा ने हम बच्चों को ये सौभाग्य दिया, इस खुशी में रहना चाहिए। जैसे लोग पूजा पाठ की खुशी में रहते हैं, जैसे उस नशे में रहते हैं कि अब ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे। तो अब पूजा पाठ का तो फल मिल गया, ठीक है। पूजा पाठ का फल मिल गया ना आपको, ये जो प्राप्त हुआ आपको ज्ञान, ठीक। अब इसकी आपको किस में रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते। वह है रथी, गाया भी जाता है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ठीक है। सभी का नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा के माध्यम से हमें अडॉप्ट किया। बाबा खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। ठीक है। कलश देता हूँ माताओं को, माता तो यह भी ठहरी। पहले ये सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुना है? बाबा ने कहा फिर आत्माओं से बैठ पाते। ठीक है। ब्रह्मा बाबा में हमेशा शिव बाबा विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। जब भी कभी बुद्धि ना लगे ज्योति बिंदु पे, तो क्या करना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे
किसके माध्यम से देख रहे हैं? ठीक है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको वही महसूसता होगी, करेंगे तब तो होगी, क्योंकि ज्योति बिंदु पे एकाग्रता लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा फिर आत्माओं से बैठ क्या करते हैं? बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता। नर्क तो मनुष्य अपने कर्मों से बना देते हैं। जैसे कि माँ बाप बहुत अच्छा घर बना के दे और अपनी बुरी आदतों से उसको सब खराब करते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि माँ बाप ने खराब ही बना के दिया? उन्होंने तो बहुत अच्छा दिया था। तो बाबा कह रहे मैंने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी और तुमने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? नर्क में। ठीक है, तभी तो सतयुग में भी मैं ही, त्रेता में भी मैं ही, और द्वापर में और कलयुग में भी मैं ही हूँ। अदरवाइज होता है ऐसे, सतयुग में अलग होते, द्वापर में अलग होते, कलयुग में अलग होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सुई तो एक ही रहती है, जो क्या होती रहती है? घूमती रहती है। तो इसलिए साफ सुथरी दुनिया नर्क बन गई। बाबा ने कहा मैं तुमको शुद्ध नहीं बनाता, तुम अपनी आदतों से बनते हो। इसको ऐसे समझो जैसे अभी किसी को समझाया जा रहा है कि आप ये गलत काम ना करें, उसके बावजूद भी कोई कर रहा है, तो इसमें भगवान का क्या कसूर? आपको तो शिक्षा दे दी गई है, आप इतने मजबूर हैं अपने आप से, अपनी आदतों से, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और भगवान भी नहीं बचाएगा। ऐसे नहीं कि भगवान सबको बैठ बचाएगा, क्यों बचाए? वो जब तक आप न चाहो तब तक नहीं बचाएगा। ठीक है, वो बचाता उसे ही है जो खुद ही विकारों में पड़े रहना चाहता है, वो नहीं बचाता उसे, वो छोड़ देता है उसे। जब ठोकर लगेगी तो तब तो भगवान की नजरों से गिर जाएंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखें, आप अपनी इच्छा तो जागृत करें। किसके सामने? बाबा के सामने, कि बाबा मुझे पवित्रता चाहिए, या बाबा मुझे अपना जीवन साफ सुथरा चाहिए, चाहे सूखी रोटी खाऊं, लेकिन जीवन कैसा चाहिए? हाँ, आप रखें, कोई ना कोई आपको उपाय बाबा निकाल के देगा। आपको ये होना चाहिए बाबा मुझे कुछ भी हो, मुझे सेंटर बुलाओ, मेरे को नहीं निकलने देते, कुछ भी करेगा बाबा, किसी न किसी तरह से आपको खींच लेगा। तो ये आपके ना लगन देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सबको बाबा करे, उसने सबको अच्छी बुद्धि दी है, अब बुद्धि का इस्तेमाल तो कोई और करे, आपको खुद ही करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि आपकी इच्छा तो हो, हिम्मत है, इच्छा है, बात एक ही है कि आप हिम्मत करें कि भाई नहीं मुझे करना है, मुझे भगवान को देना पड़ेगा सारा हिसाब। क्या देंगे हिसाब? अभी शरीर छोड़ दे आत्मा, तो क्या हिसाब दोगे बताओ? इसलिए ऐसा ना करें, बाबा की बातों को जरा भी लाइटली ना लें, बहुत अच्छे से समझे और उसको फॉलो करें। बाबा ने कहा इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा की श्री श्री की मत पर चलते हो। बाबा समझाती हैं और सबका पाठ पूरा हुआ, जब सभी आत्मा इकट्ठी होंगी, ऊपर में सब आ जाएंगे, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक सनातन धर्म नहीं है, सनातन देवी देवता धर्म। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं लेकिन कहलाते नहीं, स्वीकार ही नहीं सकते। ठीक है, कि स्वर्गवासी थे, अब स्वर्गवासी को तो खाली मरना समझ लिया है, स्वर्गवासी और नरकवासी। ठीक, ऐसा तो नहीं है। तो समझाओ, कोई भी आपको बोले तो समझाओ कि स्वर्गवासी का मतलब खाली मरना ही नहीं होता, और मर के कोई स्वर्ग में जाना नहीं होता। बड़े पुण्य कर्म चाहिए आपको स्वर्ग में जाने के लिए, और ये कोर्स चाहिए आपको, ये ज्ञान लेना पड़ेगा। इस ज्ञान के बिना किसी को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। सर्वगुण संपन्न फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो आए।
तो इस ब्रह्मा तन में आवे तभी तो ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैंने इनका आधार ले लिया है, कभी ब्राह्मण पैदा हो उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है ना, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख के याद करते हैं, तुमको तो चरित्र प्रदान किया जा रहा है देवताओं वाला, तुम देवताओं जैसे हो। ठीक है, खाली चित्र देखकर ही नहीं सफिशिएंट हो जाए सब कुछ। ठीक, तो अब तो बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। ठीक है, तो अभी तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है, पापों का बोझा सर पर, इसलिए जल्दी जल्दी क्या करो, पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ। पाप आत्मा बनना ही है, ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर एक के जन्म पाप, हर एक जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। आत्मा कष्ट पाती है, अब मैं पंडा बन के आता हूँ, और उसमें भी जो अच्छी आत्मा होगी ना वो कष्ट नहीं पाएगी। जैसे जो पुण्य आत्माएं होती है, तो जैसे होता है कई बच्चों के जन्म पे माँ को भी कष्ट नहीं होता ऐसा, और ना ही बच्चों को होता। तो कहते हैं इन्होंने पेट में भी सुख दिया, बाहर भी सुख दे रहे हैं, बहुत ऐसे हैं। हाँ, तो वो हर किसी को नहीं होता, ये भी पुण्य कर्मों की वजह से होता है कि माँ के भी अच्छे पुण्य कर्म जो ऐसी संतान को जन्म दिया, और उस बच्चे के भी जो ऐसी माँ के माध्यम से जन्म लिया। ठीक है, तो लेकिन जो बहुत ही पापी है तो वो कहाँ जाएंगे। तो जैसे हम में से कोई शरीर छोड़े तो इतना बुरा कष्ट नहीं पाएंगे, हमारा हिसाब बाबा अभी चुकतू करवा रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबके लिए बात लागू नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है भाई कुछ ना कुछ पुण्य आप करते रहे। तो कुछ रहते हैं, अब मैं पंडा बन के आया हूँ। ठीक है, तो इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो एक ही धर्म है, एक राज्य है। बाबा ने कहा वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता। क्या कहा जा रहा है? विश्व का मालिक बनता। हाँ, आप बताओ, नहीं थे आप? नहीं थे। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको बनाता हूँ, फिर रावण आके तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाबा कहते हैं मामिकम याद करो, बुद्धियों ऊपर में लटकाओ परम धाम में, उस शांति धाम में, वो प्रकाश की दुनिया में, वो ज्योति बिंदु शिव बाबा पे, वहां क्या करो, बुद्धियों लटकाओ, मतलब बुद्धि रखो वहां पर। जहां जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा वही सच्चा बादशाह है सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र सिमरण नहीं करना, ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव तो ऐसे नहीं है जैसे दिखा दिए अंगुष्ठाकार में। शिव तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा शिव का रूप है, ज्योति स्वरूप। ठीक है, क्योंकि शिव तो ऐसे नहीं है। तो जैसे हम आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहते हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। इनके माध्यम से भगवान शिव अपना काम करा रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा के माध्यम से, जैसे गीता में लिखा है मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, यही वो बूढ़ा तन है। ठीक है, यही वो बूढ़ा तन है जो अभी नहीं है, जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस ज्ञान को अच्छी रीति बैठ करके बुद्धि में रखें। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं, जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स द्वारा बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। ठीक है, तो खुशी है इस बात की। अच्छे घर में जन्म लेती है आत्मा तो कितनी क्या रहती है, खुशी रहती है। और ये खुशी ना वो उस जन्म से ही शुरू हो जाती है।
कम से कम खुद का तो सेटिस्फेक्शन रहे कि आज मेरी डेथ हो जाए तो कम से कम मेरा जन्म तो अच्छी जगह हो। आप समझ रहे? ये संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को तो ये लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे कहाँ जन्म मिलेगा। तो कम से कम आपको ये तो फिक्र है, फिक्र है। इसीलिए अभी क्या कर लो, और अच्छी मेहनत कर लो। ऐसे चाहिए तो यही कितना पुरुषार्थ कर लेंगे, सीधा सत्युग में जन्म ले, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल, क्योंकि अभी 14 साल तो बच रहे, पता चले किसके कितने साल है ये भी तो नहीं पता। हाँ, किसी का कुछ नहीं पता, पर ये तो पता है ना, ज्ञान तो पता है ना, समझ तो है, मूर्ख तो नहीं है ना, सही गलत की पहचान है। जैसे आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत सारी चीजें पता होती हैं, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं। तो इस बात की खुशी में रहे कि हमारा आगे जो जन्म है वो बहुत कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। बाबा ने कहा किसके घराने में आएंगे, नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं जरा जरा सी बातों में, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। तो मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होता नहीं। ठीक है, तो इस बात की किसमें रहना, आपको खुशी में रहना है कि हम कौन से घराने में जा रहे हैं, नारायण घराने में जा रहे हैं, सूर्यवंशी घराने में जा रहे हैं। तो बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। हाँ जी, किससे बात कर रहे हैं? ठीक है, बच्चे किससे बात कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या कहा, बुद्धि कहीं और अगर जा रही है ना तो वो भी बात ही हो रही है। भले ही आप स्थूल रूप से यहाँ बैठे हो, मुरली सुनते हुए बुद्धि कहीं और जा रही है तो वो किसी दूसरे से आपकी बातें हो रही है, वो माइंड टू माइंड बातें हो रही है, वो तो और खतरनाक। आपकी सारी शक्ति यहाँ से खींच ली जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली अपने आप पे ध्यान दो। तो घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखाते हैं। कहते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ठीक है, सतो प्रधान सन्यास, और दुनिया में लोगों का है, आप देख रहे कैसा सन्यास है कि घर बार छोड़ देंगे, अपने आप को सबसे अलग कर लेंगे, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सन्यास से कुछ तो परिवर्तन हो, लेकिन किसी में परिवर्तन है ही नहीं। वही दृष्टि, वही वृत्ति, वही खान पान, और ही अशुद्ध हो गया। पहले कम से कम अपने घर से तो खा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे को मैंने ऐसा सन्यास सिखाया है जो तुम्हारा तो भला करेगा, दूसरों का भी करेगा। तो जिसको नाम बाबा ने दे दिया सतो प्रधान। तो फिर क्या कहा बाबा ने कहा, सतो प्रधान सन्यास मैंने तुमको सिखाया है। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इससे ममत्व मिटा दो, सभी को वापस जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। ठीक है, तो आप तैयार हैं देने के लिए कि नहीं बाबा थोड़ा तो कैसे करें, मोह तो छूटता ही नहीं, ऐसे कहते रहते हैं। कोई अच्छी चीज है ये, मैंने आपको बताया, ये बहुत गंदी चीज है, बुरी चीज है विकार, मोह। ठीक है, ये ऐसे है जैसे आपने घर में कहीं कूड़ा इकट्ठा कर दिया हो, तो ऐसे बुद्धि में कर रखा है, तो उसे जल्दी से जल्दी क्या कर दे, बाहर कर दे, नहीं तो वो धीरे धीरे बहुत बदबू ऐसे आपके अंदर फैला रखी है मन में। ठीक है, तो बाबा कह रहे मुझे क्या करो, दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में नहीं आ सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। जैसे कि किसी को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो क्या करे, थोड़े दिन कर ले बस, और फिर अपने आप शरीर उस चीज को क्या कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, थोड़े दिन मेहनत कर लो बस पवित्रता की, शुद्ध खान पान की, फिर अपने आप तुम्हारा मन उसको स्वीकार लेगा।
क्योंकि ये शरीर जैसा आप इसे बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। ऐसे नहीं कहो कि जी ऐसा तो होता ही नहीं, जैसे लोग कह देते हैं कि लहसुन प्याज के बिना तो कोई खाना बनता ही नहीं है। अब ब्रह्मा कुमारी संस्था में चलने वाली इतनी आत्माएं, कभी मुझे तो लग रहा है प्याज को छुआ भी नहीं होगा, क्या उनका शरीर बेकार हो गया? उल्टा और दुनिया वालों से क्या है, वो स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छे है। एक भी जिंगल्स नहीं है, चाहे दादी में देखो। हाँ, तो सोचो फिर, तो ये तो बेकार की बात है ना कि कहते हैं लहसुन प्याज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इससे शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ। तो ऐसा नहीं है। शुद्ध खान पान, भारत में सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें हैं। भगवान ने इतना कुछ प्रकृति ने हमें प्रदान किया, किसी भी देश में नहीं है। तो बिना लहसुन प्याज के भी अगर आप साधारण भोजन प्यार से करें ना, दाल रोटी और हरी सब्जियों का, तो जितना बॉडी को विटामिन प्रोटीन चाहिए वो सफिशिएंट मिल जाएंगे। ये कहना कि डॉक्टर ने कहा है, उसने कहा है, फलाने ने कहा है, ये आपका खुद का स्वाद बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये आपका स्वाद बोल रहा है। क्या आपको क्या है, आपकी जीभ को क्या लग गई है? चस्का लगा। तो जो चस्का है ना वो अपने आप ही खत्म किया जाता है। ठीक है, तो बाकी मर्जी आपकी है। तो समझेंगे ना, तो बाबा ने कहा मुझे दे दो। बाबा ने कहा एकदम गंदे बन पड़े, 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए। बाबा ने कहा तो धीरे धीरे ऐसे करोगे तो पवित्रता भी कायम हो जाएगी, शुद्ध खान पान हो जाएगा, तो अपने आप फिर अच्छा करने लगोगे सब। शुरू शुरू में हर चीज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको ये चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो मुरली क्लास हो, चाहे वो स्वमान का अभ्यास हो, चाहे वो शुद्ध खान पान की बात हो। शुरू शुरू में डेफिनेटली दिक्कत होगी आपको, लेकिन धीरे धीरे शरीर और मन आपका सद जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या रख ले, पेशेंस रख ले। बाबा ने एकदम गंदे बन पड़े हैं, अपने कर्म धर्म को भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हैं, बाबा कहते क्यों नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मतलब आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आपको तो ये समझ जाना चाहिए। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम कहते हो कृष्ण ने सिखाया। क्या कृष्ण सभी का पिता है? क्या रचयिता है? बाप तो निराकार सभी आत्माओं का पिता है, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी है। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा। ठीक है, परमात्मा कहते हैं, शिव परमात्मा है, और परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म बनाने के लिए, स्थापन करने के लिए। जो भी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर एक दो का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक सतगुरु भी है, बाकी तो सब डुबोने वाले हैं, विकारों में धकेलने वाले हैं। किसी को मतलब नहीं आपके लिए कि आपके अंदर कितने विकार हैं, लेकिन बाबा को 100% आपसे मतलब, क्योंकि वो पिता है। माता पिता को ही तो होता है कि बच्चे में ये कमी न रहे, कि इसे कोई कुछ कह ना दे। तो बाबा भी यही चाह रहा है कि सतयुग के लिए क्वालिफाई कर जाएं आप, इसके लिए आप में क्या न रहे कोई। ठीक है, तो पवित्रता को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ली गई। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहां हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है जिसको नंदीगढ़ भागीरथ कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो। ठीक है, कोई एक ही अर्जुन नहीं था। बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। तो तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता न जलाते। यहाँ विकार है तो जला रहे हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आए, दशहरे में रावण जरूर जलाएंगे। अंदर के रावण को जलाते नहीं, जानते सब है। फिर आखिरी ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी, सृष्टि से ही रावण समाप्त हो जाएगा। जलाते रहो एक दिन तो बम्बोर को आग अपने आप लग जाएगी, तो खलास। तो
सदगति दाता एक ही है, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म नहीं है। सब ने अपना अपना धर्म बता दिया। कोई ये भी पूछ लो कि देवता धर्म भी था कभी, और था तो वापस कब आएगा? उसकी स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आके शूद्र से ब्राह्मण बने। ठीक है, तो देवता धर्म वाली आत्माएं स्वीकार रही हो स्वयं को, तो देवता बनने की क्या कर रहे हैं हम? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए इससे क्या करना है? ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। ठीक है, देह सहित सबसे बुद्धि हटा देनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना है। ऊपर मतलब ठीक है, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरण करना। तो पक्का कर ले। क्या पक्का करना है आपको? हाँ, क्या पक्का करेंगे आप बताओ? क्या पक्का करेंगे? वेरी गुड। तो वरदान दिया बाबा ने, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदाई मर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। ठीक है, तो कौन करे पालना? ठीक है, पालना क्या है? श्रीमत। ये जो श्रीमत मिल रही है आपको मुरली के माध्यम से, ये उसकी क्या है? जिससे आप क्या मिल जाएगा? आपको अविनाशी वर्षा मिलेगा। ठीक है, स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। बावनी का सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे आज ऊपर में बुद्धि को लटकाने की। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।